हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश एसके कोचिंग विद मुकेश मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एस टी यादव बुक से टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ेंगे, काम समय। इसका पहला पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज ये सेकंड लेक्चर है इसका। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिन तक कार्य करता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर ले तो बी उस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए, शुरू में 3 दिन तक ए रहता है और 3 दिन के बाद क्या होता है, ए के साथ क्या हुआ, बी भी आ जाता है और 3 दिन में कार्य कंप्लीट करके देते। तो शुरू में ए कर सकता है, ए कर सकता है 12 दिन में, और ए का 1 दिन का कार्य कितना हो गया, 1/12। और 3 दिन में किया तो 3 से गुणा कर दोगे, 3 से ही काटते हैं तो 1/4 इतना भाग कर लिया। तो ये टोटल कार्य होगा, कुल कार्य 4 और एक कार्य इसने कर लिया। अब कार्य कितने रह गए, 3 कार्य रह गए। उस 3 कार्य को ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं और कितने दिन में 3 कार्य करना और 3 दिन में ही करना। इसका मतलब ये है कि 1 दिन में 1 कार्य किया होगा और कार्य कितने टोटल 4। तो ए और बी ने कितने दिन में किया, ए और बी ने किया है 4 दिन में, और ए कर सकता है अकेला कितने में, 12 में। तो दोनों ने मिलकर कितने में कर दिया, तो दोनों का एलसीएम कितना, 12। तो इसको 12 को 4 से भाग करते हैं 3 और 12 से भाग करते हैं 1। तो ए का कार्य हटा दो, तो 3 जो है ए और बी का दोनों की यूनिट थी, 1 यूनिट घटाई तो बी की बचे कितनी, 2। तो 12 टोटल कार्य था, ये टोटल कार्य था, और 2 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा, 6 दिन। 6 दिन में कार्य कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। ए कार्य 18 दिन में और बी 15 में, यानी कि ए कर सकता है 18 में और बी कर सकता है 15 में। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 90, और 90 18 से भाग 18 5 90 और 15 6 90। बी ने 10 दिन तक कार्य किया, तो बी करता है 1 दिन में करता है बी 6 यूनिट, और 10 दिन में कितना करेगा, 10 से गुणा कर दो तो ये कर देगा 60 यूनिट कर दी। अगर 60 यूनिट बी ने कर दी तो अनुसार ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य रहेगा कितना, 30। इस 30 कार्य कौन करेगा, ए करेगा, और ए करेगा 5 यूनिट के हिसाब से, 5 से कर दो भाग, तो ए कितने में कर देगा शेष कार्य को, 6 दिन में कंप्लीट, 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, जब बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है, यानी कि ए कर सकता है 20 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में। बी ने वह कार्य 9 दिन तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम आता है 60। 60 से 20 को भाग करोगे 3 आएगा, और 12 से भाग करोगे तो 5 आएगा। शुरू में बी ने 9 दिन तक कार्य किया, तो बी करेगा 5 यूनिट के हिसाब से 9 दिन में 45 यूनिट कर देगा। तो 45 यूनिट कर दिए, शेष कितना रहेगा, शेष कार्य ए करेगा, और शेष कार्य रह गया 60 में से 45 माइनस करोगे तो 15 बचेगा, और ये 15 यूनिट कौन करेगा, ए करेगा, और 3 के हिसाब से करेगा। 3 से भाग करोगे, यानी कि 3 से भाग कर देते हैं इसको, तो भाग करने के बाद 5 दिन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में दिया गया सकता है 15 दिन में, और क्या कर सकता है 10 दिन में। दोनों ने कार्य आरंभ किया, यानी कि एलसीएम कितना, 30 ले लेते हैं। 30 को 15 से भाग करोगे
2 और 10 से भाग करोगे 3। अब देखते हैं क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है। क्यू ने कार्य शुरू किया, क्यू एक दिन में 3 यूनिट करता है और 5 दिन तक किया, 15 यूनिट कर दिया, 15 यूनिट करके छोड़ दिया। पी ने से उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि पी अब शेष कार्य करेगा। टोटल कार्य 30 था, 30 में से 15 कर दिया तो 15 रह गया। अब पी करेगा 2 के हिसाब से 7.5 दिन में, 7.5 दिन। डी आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है 46 नंबर। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने में कर सकते हैं? 3 दिन में एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तक तो किया, एक दिन का क्या रही है दोनों का 1/3 और 2 दिन तक कार्य किया 2 से गुणा तो 2/3, यानी कि ये भाग हो गया। कुल कार्य 3 में से 2 कार्य कर लिया तो 1 कार्य रह रहा। 1 कार्य किसने किया? 1 कार्य बी ने छोड़ दिया। यदि काम को पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन करेगा? तो बी ने शेष कार्य यानी कि 1 कार्य रह रहा, 1 कार्य 3 दिन में कर दिया, सॉरी 1 कार्य 2 दिन में कर दिया, क्योंकि 2 दिन में क्या है ना शेष कार्य। और कार्य कितना? 3 कार्य। 1 कार्य 2 दिन में किया तो 3 कार्य कितने दिन में करेगा? 3 कार्य 6 दिन में करेगा, 6 दिन में कर देगा। तो आंसर आपका सी। 48 देखो। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग कर सकता है, यानी कि ए जो है कार्य का 1/5 भाग एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो पूरा कार्य कितने में करेगा? पूरा कार्य का 7 में 35 दिन में। और बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन, 15 दिन का पखवाड़ा होता है। बी कार्य आरंभ कर देने के 3 दिन के बाद 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, तय वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। देखो पहले तो इनकी यूनिट निकालते। एलसीएम आता है 105, 105 को 35 से भाग करोगे 3 और 15 से भाग करोगे 7। तो उसके बाद बी कार्य आरंभ करता है 3 दिन के बाद, तो बी पर 3 दिन तक कार्य कराओ। तो बी ने 3 दिन तक 7 के हिसाब से 3 दिन तक कार्य किया तो 21 यूनिट कर दी, 21 यूनिट कर दी। टोटल कार्य 105 है, 105 में 21 कार्य घटाया था तो शेष रहेगा कितना? शेष रह जाएगा 105 में से 21 माइनस करते तो 84 रह जाता है, 84 रह गया। अब 84 कार्य, उसके बाद ए शेष कार्य उसे पूरा करता है, तो ए पकड़ाते हैं। ए करेगा 84 कार्य, ए किया 3 यूनिट, 3 से कर दो भाग, तो 3 से भाग कर देते हैं, कितना आता है? 3 दूनी 6, हासिल बचे तो 3 8 24, 28 दिन में पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। ए और बी अकेले एक काम को क्रम से 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए कर सकता है 12 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में। पहले तो यूनिट निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना होगा इनका? 60 को 12 से भाग करके 5 और 15 से भाग करके 4, यानी कि ए करेगा 5 यूनिट, बी करेगा 4 यूनिट। ए कार्य शुरू करता है और 6 दिन के बाद बी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। पहले तो ए ने ही 6 दिन तक कार्य किया तो ए किया 5 यूनिट, तो ए किया 5 यूनिट, तो ए करता है 5 के हिसाब से 6 दिन में 30 यूनिट कर लिया, तो शेष रहेगा कितना? शेष रह जाएगा, बाकी कार्य रह गया आगे 30 ही रह गया, यानी कि 60 में से इस 30 को घटा दोगे तो कितना बचेगा? 30 बच जाएगा। यह शेष कार्य कौन करेगा? बी काम को समाप्त करने के लिए आ जाता है, तो काम बी ने उससे कितने दिन किया? तो ये 30 कार्य है और ए और बी दोनों करेंगे, तो दोनों की यूनिट है 5 और 4 9, तो इसे हल करने के बाद आता है 3 से काटते 10
3 से काटते हैं 3, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 सही 1/3 दिन, 3 दिन। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50। ए एक कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसे 9 दिन में कर सकता है और सी उसे 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं पहले तो। एलसीएम आया 72, एलसीएम आता है 72। 72 को 24 से भाग करो, 24 दिए 72। 9 से भाग करते हैं 8, 8 नहीं 72। 12 से भाग करते हैं 6 नहीं 12 से 72। अब बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन के बाद हटा दिया जाता है। 3 दिन तक बी सी ने किया, तो बी और सी 3 दिन तक कार्य करेंगे तो 1 दिन में करते हैं 8 और 6 14, 14 यूनिट करते हैं। 3 के हिसाब से कितना कर दिया, 14 42 यूनिट कर दिया। तो शेष कितना रहेगा, 72 टोटल था। 72 में से 42 घटाओगे तो 30 रह गया। ये कार्य ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा, तो एक करेगा 30 यूनिट करना है और 3 के हिसाब से करना है, तो 3 से ही भाग करेगा। 3 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 दिन। ये आंसर आएगा, ये आंसर। 51 नंबर। ए और बी एक कार्य मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, तो 1 दिन में कार्य आता है 1/30 और 20 दिन का कार्य 20 से गुणा कर दो तो 2/3 आया। ये कार्य इन्होंने किया। ए ने शेष, उसके बाद बी चला गया और ए ने शेष कार्य 20 दिन में कर दिया, यानी कि टोटल कार्य आपका 3 और 2 कार्य कर चुका, 1 कार्य रहेगा। तो ये नहीं कि ए ने एक कार्य 20 दिन में किया, क्योंकि आगे 20 ने ए ने किया था ना। और कार्य कितना कराना, ए पूरा कार्य करेगा। यदि एक कार्य 20 दिन में किया तो कार्य है 3, तो ए पूरा कार्य कितने में करेगा, 60 दिन में, क्योंकि 3 कार्य कितने में करेगा, 60 दिन में। तो 60 दिन में किया। अगर ए और बी दोनों कर सकते थे 30 दिन में और ए कर सकता है 60 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना आता है, 60। और 60 से भाग कर 30 को 30 से भाग कर दे तो वैसे 60 से भाग करोगे तो 1। अगर एक ही यूनिट हटा देते हैं तो 2 में से 1 गया 1, तो ये 60 कार्य कौन करेगा, बी पे कराना है अकेले पे। तो 2 में से 1 गया 1 से भाग करोगे तो 60 दिन। आंसर आता है सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। देखो 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। उसकी ये शर्त है कि 3 व्यक्ति 6 दिन में कार्य कर सकते हैं, शर्त थी। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 व्यक्ति आ गए, यानी कि 3 आदमी लगे शुरू में, 3 आदमी लगे शुरू में और उन्होंने 2 दिन तक कार्य किया। 2 दिन तक कार्य किया, 2 दिन के बाद क्या, 3 व्यक्ति और आ गए, यानी कि व्यक्तियों के 6। तो कार्य माना x दिन तक चला, x दिन तक चला। तो देखिए 3 व्यक्ति कर सकते थे 6 दिन में, बराबर। अब ये 2 पार्ट में किया गया, तो 3 व्यक्ति ने किया 2 दिन तक प्लस, यानी कि 2 दिन तक प्लस 6 व्यक्ति रहे फिर और किया x दिन तक, x दिन तक। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो यहाँ बचे 3 बराबर 1 प्लस x। तो 1 को इधर ले जाकर माइनस कर दो, तो x बराबर कितना आता है, 2। 2 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, ए कर सकता है 10 दिन में, उसी कार्य को बी उसे 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं और 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो पहले तो इनकी यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट
टोटल कार्य 20 हो जाएगा। 20 से भाग करोगे 10 है, 20 को 10 से भाग करोगे तो 2 और 20 से भाग करोगे ए। अब दोनों ने साथ साथ कार्य करेंगे, दोनों ने साथ साथ करोगे तो 1 और 3, 2 और 1 3 यूनिट करेंगे। 3 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो 5 दिन तक कार्य किया। 5 से गुणा करोगे तो 15 कार्य इन्होंने कर दिया। शेष रहेगा, शेष कार्य कितना रह गया आगे, शेष रह गया 20 में से माइनस कर दोगे 15 तो कितना रह जाता है 5। ये कार्य कौन करेगा, ये कार्य करेगा बी। तो बी करेगा, बी करता है 5 यूनिट करनी है और 1 यूनिट आती है इसके हिस्से में। एक दिन में 1 से भाग करोगे तो 5 दिन, 5 दिन में कार्य कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 55, ए और बी मिलकर एक कार्य 30 दिन में, ए और बी उसे 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया तो एक दिन का कार्य तय ये 1/30 और 20 से गुणा की तो आंसर आया 2/3, यानी कि ये कुल कार्य और ये किया गया कार्य, यानी कि आगे कितना रहेगा, शेष रहेगा कितना कार्य, शेष कार्य रहेगा एक कार्य रहेगा। इसमें से 3 में से 2 माइनस करके 1 कार्य रहेगा। ये एक कार्य ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया, तो ये कार्य किया गया 20 दिन में। तो अगर ए पर 3 कार्य कराए जाएंगे, एक कार्य 20 दिन में, तो 3 कार्य कितने में 60 दिन में करेगा। तो ए भी कितने में कर सकते हैं 20 में, और ए अकेला कितने में कर सकता है 60 में। तो हमें बताना था, ए का ही बताना था 60 है क्या। 56 नंबर, 56 है ये। ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 6, 12 और 15, तो पहले कहते हैं ए 6 में, बी 12 में और सी उसे 15 में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम आता है 60। 60 को 6 से भाग करोगे 10, 12 से भाग करोगे 5 और 15 से भाग करोगे 4। अब पूरा करते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। यदि ये आपका कार्य है 1/8 कार्य हो जाने के बाद तीनों ने साथ, सी ने कार्य छोड़ दिया और शेष यानी कि ए बी और सी तीनों रहे। अब सी कार्य छोड़ देगा तो ए और बी ने शेष कार्य किया। अगर 8 में से 1 कार्य कर दिया तो 7 कार्य रह रहा, यानी कि ये कार्य रह रहा 7/8 कार्य रह रहा। ये कौन करेगा, ए और बी करेगा। अगर टोटल कार्य हमारा 60 है और इसका 7/8 कार्य कराना है, और किस पे कराना है, ए और बी पे कराना है, और ए और बी की यूनिट कितनी है, ए और बी की यूनिट है 15, यानी कि 10 और 5 15। तो 15 से कर दो भाग, 15 से काटते 15 चौके 60 और 4 से काटते 2, 7 बटे कितना आया, 7 बटे आया 2, तो 3.5 दिन, यानी कि 3 से ही 1/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन।